दतिया में दूसरे राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। वो हम अभी फ्लैश करते हैं अपने दर्शकों के लिए। ये रही वो खबर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो दोनों ही सीटों पर भाजपा के अपने मुद्दे हैं। दतिया में जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समय में चिंता की बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिस कुशलता के साथ प्रबंधन उसका किया है वो कमाल है। और चूंकि भाजपा उनके विधायक को इस स्थिति में ला दे कि कांग्रेस का विधायक जो बेचारा खुद ही सदस्यता गंवा बैठा है उसको सस्पेंड करना पड़ा, इसका मतलब भाजपा ने वो सारा काम किया। यानी मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी निजी प्रतिष्ठा बन गई थी, विशेषकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद, वो उसको मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की खुद की सीट है, उनकी सीधे तौर पर प्रतिष्ठा है, उनके पिता की सीट रही। मुझे लगता है वहां ज्यादा बड़ी चुनौती, और अगर वहां की बात करेंगे तो मैं मुद्दों से ज्यादा वहां जो जातीय सवर्ण समाज, जो जिसको बार बार कहा जा रहा है क्या सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से टूटकर कहीं जा सकता है? कोई कहता है कि नहीं, वो समाज तो उनके साथ वैसे ही है जैसे मुसलमान रहता है उन पार्टियों के साथ। अब एक चीज, तो अगर आप ये बता रहे हैं, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे को गर्म किए रहना चाहती है चुनावों तक। तो अगर ऐसा है, और आप जो बता रहे हैं जाति वाले इक्वेशन उत्तर प्रदेश में भी कम काम नहीं करते, बिहार में अगर ये बहुत ज्यादा काम करते हैं तो फिर यहां पर क्या होगा? उस समय मुद्दे इस तरह के मुद्दे, या वही कुछ ऐसे इक्वेशन जो चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं, मुद्दे किनारे होते हैं? देखिए, एक तो ये कि जब हम बांकीपुर की बात कर रहे हैं तो सवर्ण समाज के साथ जो मुस्लिम है, क्या राष्ट्रीय जनता दल का वो इसे वोट कर रहा है? अब अंतिम परिणाम आने पे समझ पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं एक बात कह दूं, जिस तरह का प्रहसन हास्य जो पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद ने किया है, वो किसी भी मतदाता को, सवर्ण छोड़िए, किसी भी हिंदू मतदाता को अच्छा नहीं लगेगा। जहां तक रही बात कि क्या जातीय आधार पर वो टिकट बंटने के नजदीक जब पहुंचेगा तब उसका प्रभाव देखने को मिले, लेकिन अगर ये चढ़ावा चोरी को समाजवादी पार्टी सोचती है कि उसका कोई वोट पे परिणाम मिलेगा, मुझे उत्तर प्रदेश में वो होता हुआ फिलहाल नहीं दिखता है। अरविंद मोहन जी, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। जाति वैसे जाति नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसमें दामोदर यादव का रोल अचानक आपको याद आया पहले राउंड के बाद कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का नाम लेती है, तो यादव और दलित वोट उसने इस तरह से पोलराइज किया है अपने हक में। तो बीजेपी के मैनेजमेंट में एक और नरोत्तम मिश्रा को मैनेज करना भी है, और मेरे ख्याल ये भी मैनेज करना, राजेंद्र भारती को मैनेज करना। बिहार का चुनाव मुझे स्पेशल इसलिए लगता है कि उसमें ये पेपर लीक के बाद का भी चुनाव पहला है, चीफ मिनिस्टर के लिए भी ये पहला चुनाव है उनके सामने, उनके बनने के बाद से, और नितिन नवीन का तो सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, तो उसमें सिर्फ लोकल इशू नहीं है। अरविंद जी, एक जानकारी दे देता हूं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। दतिया सेकंड राउंड में भारतीय जनता पार्टी 8,253, कांग्रेस 7,378, आजाद समाज पार्टी को 3,503 वोट मिले हैं, और अभी तक 20,339 मतों की गिनती हुई है। सर, दतिया में दलित वोट बहुत बड़ी संख्या में हैं, और अब तक पोलराइज नहीं थे, लेकिन उनका पोलराइजेशन बीएसपी के दौर से शुरू हुआ है, जो अब धीरे धीरे काफ़ी मजबूत होता जा रहा है, और दामोदर यादव को वो वोट मिले हैं, मिल रहे थे। तो इसलिए ये रिजल्ट सिर्फ दो प्लेयर नहीं है, एक तीसरा प्लेयर भी है जो रिजल्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर रहा है, वो उसके अपनी पॉलिटिक्स में जो भी हो। तो अभी जब हम यूपी की बात कर रहे थे, और क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति कर रही है, क्या मायावती का सक्रिय होना ये बीएसपी के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से ये अच्छा होगा, और क्या समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है? देखिए, मायावती ने अपनी पॉलिटिक्स का जो भी किया है, बीजेपी की पॉलिटिक्स को मदद किया है काफ़ी, पिछले काफ़ी समय से। अगर ये उसी लाइन पे चलती रहेंगी तो मुझे लगता है कि ये बीएसपी के लिए आखिरी चुनाव ही होगा। लेकिन अगर वो स्वतंत्र ढंग से लड़ने की कोशिश करती हैं, अपने बेस को बचाने की कोशिश करती हैं, तो वो एक बड़ा प्लेयर बनेंगी, लेकिन उस आधार को पाना भी अभी आसान नहीं।